नमस्कार, वेलकम दोस्तों। 49,465 अप्रॉक्स यहाँ पे पुट साइड का प्राइस चल रहा है। 22 लॉट्स में मैं यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले रहा हूँ। इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक और रीज़न फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 330 क्वांटिटीज़ 288 रुपीज़ पे यहाँ पे मेरी बाइंग हो चुकी है। 275 में यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 330 क्वांटिटीज़, ओके। स्टॉप लॉस लग गया है। देखेंगे तो लगभग 3-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है अभी मेरे को, 6,000-7,000। देखो दोस्तों, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप किया। गैप अप करने के बाद ये पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। सेकंड देखेंगे तो सेकंड कैंडल में भी यहाँ पे ऊपरी तरफ से ये विक जो दिखाई दे रही है, ये उसने थोड़ा सा स्ट्रेच करने का कोशिश किया कि यहाँ पे मार्केट को ही नीचे की तरफ लेके जा सकता है। और ये थर्ड कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई वॉल्यूम नहीं है। तो बाय साइड में यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो 1 लाख रुपए के कैपिटल के साथ यहाँ पे पुट साइड में मैंने एंट्री ले ली है। ओवरऑल 5,000 तक का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे मेरे को। अब देखते हैं इसको कि कहाँ तक मैं ले जाके इसको बुक करता हूँ। अब देखेंगे तो इसको सबसे पहले तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना चाहिए मुझको, क्योंकि मैनुअली मैं इसीलिए लगाता हूँ ताकि मैं अपने रिस्क को, अपने पैसों को यहाँ पे बचा पाऊँ, ठीक है। 5,000 के ऊपर आ चुका है यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। देखो 330 क्वांटिटी है, काफ़ी क्वांटिटी है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी मानी जाती है ये। अब किसी के लिए तो 900 भी कोई मायने नहीं रखाती है, मेरे लिए तो मतलब 1 लाख रुपए का यहाँ कैपिटल लग गया है। बहुत बड़ा वो है ये ट्रेड यहाँ पे। अब यहाँ पे रिस्क तो मैनेज हो ही गया है, तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 5,000 तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अब जो मेरी एंट्री थी उसी के पास यहाँ पे स्टॉप लॉस है और उसी के आसपास यहाँ पे है। चांस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एक फॉल दिखा सकता है लगभग 49,250 का। तो यहाँ से 200 पॉइंट और नीचे की तरफ मेरे को मिल सकते हैं। नहीं मिलते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है मेरा 5,000 का प्रॉफिट देखने के बाद। देखो, करने के लिए तो बुक कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा अच्छा ट्रेड और अच्छा करने की मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते पोजीशंस में, तो पोजीशन में देखेंगे तो 400 रुपये का प्रॉफिट है। 100 रुपये लगभग ब्रोकरेज कटेगी, 300 बचेगा, तो किसी काम का ये ट्रेड रहा नहीं है। तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल गया हूँ कि थोड़ा सा अभी और ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे और ज़्यादा चांस है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा वाला दिखाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड यहाँ देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो गया 5,000 देखने के बाद, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे को, ठीक है। आने तो यहाँ पे एक और मौका बनेगा पुट साइड में जाने के लिए। इसके हाई के आसपास आ जाए, जो प्रीवियस कैंडल है इसके हाई के आसपास आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त मौका बनेगा। ओके, 277 अप्रॉक्स यहाँ पे देखेंगे तो इसकी एंट्री बनी है। 270 रुपये में यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। 330, माफ़ कीजिए 360 करना है इसको। 360, ओके ओके। स्टॉप लॉस देखेंगे तो ठीक है, लग गया है मेरा। इसी के आसपास है। देखो ये कैंडल का जो हाई है ना, इसी को बस मैं सब कुछ मान के चल रहा हूँ। इसी के आसपास आएगा तो एसएल ट्रेल होगा और फिर मैं काफ़ी वेट करूँगा, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लूँगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पे मार्केट में कॉन्फिडेंस है एनालिसिस के बाद। कल देखेंगे तो निफ्टी ने भी एक हाई लगाया 23,000 के ऊपर, फिर वहाँ से देखेंगे तो गिरावट चालू हुई। तो ये एक एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। देखो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कई लोग होते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने के बाद उसको राइड करेंगे। मेरा मेथड वैसे ही नहीं है। मेरा मेथड बिल्कुल ऐसा है कि मेरे को ट्रेड दिख रहा है तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड लूँगा। और बाकी आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट में एक स्पाइक देखने के लिए मिलता है, हम लोगों को कितना बड़ा यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखाई देता है। 2,200 रुपये का ओवरऑल नुकसान है यहाँ पे अभी 2 ट्रेड्स में। देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। जब तक इसी रेजिस्टेंस के नीचे है तब तक पूरी उम्मीद है यहाँ पे। देखो आ रहा है, नीचे आ रहा है। $276 में यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस तो भाई देखो, अब किसी को कुछ भी लग सकता है। मैं स्टॉप लॉस हमेशा ही अपना लगा के रखूँगा, क्योंकि इस मार्केट की जो कला है उससे हम लोगों को एकदम रूबरू रहना चाहिए कि मार्केट कहाँ क्या दे सकता है, मार्केट कहाँ क्या ले सकता है। क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे दिन देखे कि एक एक स्पाइक यहाँ पे बड़े बड़े पैसे देते भी हैं और लेते भी हैं।
तो री एंट्री करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अपना डायरेक्शन चाहिए, ओवरऑल सब प्रॉफिट में आ चुका है, मेरे को अपना डायरेक्शन चाहिए और एक अच्छा पैसा चाहिए। यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉप लॉस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल बड़ी बड़ी वॉलिटिलिटी में बन गई है। तो भाई अगर स्टॉप लॉस ट्रेल होना ही है 10-10% का, तो इससे अच्छा ये है कि कम कम दे के निकल जाओ, लेकिन निकल जाओ। अब यहाँ ओवरऑल देखेंगे तो 4000 का प्रॉफिट हो गया सब कुछ काट पीट के, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब ये रेजिस्टेंस ले लिया है मार्केट ने, यहाँ पे एक अच्छा पैसा बन जाए यहाँ पे, फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ पुट साइड की ट्रेड को लेकर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, पुराने लोगों को तो मालूम है कि मैं हमेशा यहाँ पे जब भी ट्रेड करता हूँ तो अपने कैपिटल पे हमेशा मैं कैलकुलेटेड लॉस लेके चलता हूँ कि बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। कभी भी मैं ऐसा नहीं करता कि मेरे पास पैसा है तो मैं बस अंट शंट ट्रेड करते जाऊँ, कैपिटल आधा कर दूँ। नहीं, मेरे को रोज़ ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये सब देख के एकदम से ऐसा मत किया करो कि आपके पास भी कैपिटल और लेके लग जाओ। स्टॉप लॉस लगा के रखो। डायरेक्शन कई बार मेरी भी ट्रेड में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे निकल जाता हूँ, ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना पैसा बचाना। और मेरे को लगता है कि अगर आप लोग यहाँ पे फुल टाइम एज अ करियर चुनते हैं तो आप लोगों के लिए भी सबसे पहला काम यही होना चाहिए, अपना पैसा बचाना, ठीक है। अब यहाँ पे 5000 इस पे 7 दिखा रहा है। अच्छा, पुराना लॉस जो है वो एडजस्ट करके बता रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-6500 प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। इसमें देखेंगे तो भी 6000 ही चल रहा है। अच्छा, एक ही स्ट्राइक प्राइस में, ओके ओके, यही है ओवरऑल प्रॉफिट, यही है जो दिख रहा है 6000-7000। यहाँ पे एक बड़ा पैसा बन सकता है, मैं सही बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्रेड में भी यहाँ पे 5000 दिखा मेरे को, मैंने बुक नहीं किया। सेकंड ट्रेड तो ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग छोटे से एसएल के साथ कट गया। यहाँ पे देखो कि 7-8 हज़ार 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा 16,000 17,000, बहुत ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस है यार कि यहाँ पे एक बड़ा पैसा बनेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे को। 20,000 ओके, और बनेगा और बनेगा और बनेगा। चलो, क्लोज पोजीशन, यस यस। ये देखो, यही मैं कह रहा था कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है भाई। ये 100 पॉइंट और नीचे है बाकी जाने के लिए मार्केट में, यहाँ पे देखूंगा एक और री एंट्री करने के लिए, लेकिन ये कैंसिल क्यों दिख रहा है, 1 मिनट, ओके हो गया। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक वॉल्यूम बढ़ी थी, ठीक है। ये कैंडल में यहाँ पे देखेंगे तो बहुत एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने के लिए मिली हमको। तो वॉल्यूम के दम पे यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं हम लोगों के, उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। तो इस फ्लक्चुएशन को कैप्चर करने के लिए देखेंगे, कहाँ गया, इसके फ्लक्चुएशन को देखेंगे कैप्चर करने के लिए मैंने इसको फटाक से जल्दी से बुक कर दिया। अब देखो दोस्तों, मैं अपने साइड में ही था, अब देखो प्रॉफिट हुआ तो कैसा खतरनाक हो गया प्रॉफिट। और नहीं तो यहाँ पीछे स्टॉप लॉस होता तो कैपिटल पे कितनी बड़ी बात आ जाती। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो और पैसा बनेगा, लेकिन ये बस ये मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए मैं बाहर निकल गया। यहाँ पे देखता हूँ क्या हो सकता है। 18-18,500 हो गया प्रॉफिट, क्या बात है। अब देखो, जैसे आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो कि मैं खुशी इसीलिए है मेरे को क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइक बहुत फास्ट देखने के लिए मिल गया मेरे को। यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे लेके जाऊँगा मैं यहाँ से मार्केट को, देखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सी एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, मैं हमेशा ही अपना लॉस को लिमिट करके चलता हूँ। आज इसी वक्त का जो प्रॉफिट है ये देख लो, और पिछला एक कल छोटा सा नुकसान हुआ था, एक परसों छोटा सा वो हुआ था, मतलब कोई वही नहीं था उसमें, पीएनएल में ज़्यादा छोटा मोटा ही था। तो उस हिसाब से देखो, अगर छोटा छोटा हम नुकसान करते हैं, एक अगर बड़ा फ़ायदा हमको मिल जाए तो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे तो पच जाता है, ठीक है ना। तो यही मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि बस ऐसे ही हम लोग काम करें। और जिन मेंबर्स ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को आगे और देखना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे और पैसा बनेगा पुट साइड में, मैं देखता हूँ बस कहाँ एंट्री करूँगा। ये वॉल्यूम्स के चक्कर में बस मैंने यहाँ पर अपना पैसा बुक किया है, ठीक है। मैंने 283 एवरेज प्राइस पड़ा है। अच्छा, ये 1000 क्वान्टिटी में बता रहा है। 1 मिनट दोस्तों, मैं ऑर्डर बुक में जाके बता दूँ, पैसा तो और बनेगा यहाँ पे। आज बाय किया है मैंने, ये लास्ट वाला जो ट्रेड है मेरा 285 में और 345 में बुक के 371 चल रहा है अभी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है यार यहाँ पे तो, लेकिन ठीक है, अब अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ही लेके चल सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा तो मेरे को भी लगता है कि जहाँ पे एक बड़ा पैसा बनना चाहिए, मतलब मान लो अभी 18,000 बना है, यहाँ पे 30-40,000 बनना चाहिए था, लेकिन कम है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ही लेके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को हम सब जानते हैं कि हमारे टारगेट पे आता है, लेकिन कई बार ट्रेलिंग एसएल भी खा लेता है। तो मेरे को इतने प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। देखता हूँ यहाँ पे क्या मौका बनेगा। अब 400 रुपये आ गया यार स्ट्राइक प्राइस तो, ठीक है। देखो कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है, देखो मैंने तो यहाँ पे बुक कर लिया प्रॉफिट, वो तो मेरे लिए अच्छा है,
कई बार यही होता है, पहले मेरे साथ हुआ करता था, बहुत पहले जब मैं ट्रेड करता था, तो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है मेरे या आपके, आप रिलेट कर सकते हो कि डायरेक्शन में जा रहा है, हमको टारगेट मिल गया लेकिन और ज़्यादा जाते हुए दिखा, तो हम और होते हैं कि नहीं यार हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, फिर से री एंट्री ले लो। लेकिन जब प्रीवियस कैंडल की वॉलेटिलिटी चलती है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आदमी को अपनी क्षमता हिसाब से ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गई वॉलेटिलिटी, ये देखो, तो जाएगा तो ये 250 तक। बाकी देखते हैं ये कितना हम लोगों को डिस्टर्ब करता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जो वीडियोस है बिना एडिट करे डालूँ, क्योंकि बार बार आप लोग कई बार बोलते हो कि मैं बिना एडिट किए वीडियो डालूँ, बार बार कट होता है, छोटा वीडियो हो जाता है, इस वजह से मैं रॉ वीडियो डाल देता हूँ। हो सकता है कि मैं एक ही बात कई बार बोल रहा हूँ, 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करके वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग मेरी जब सब वीडियोस देखते हैं तो प्रॉफिट तो देखते ही देखते हैं, लेकिन जो मेरा नुकसान होता है वो भी आप लोग देखिए। इसलिए मैं लॉस का जो वीडियो है वेरीफाइड पीएनएल के साथ मैं कभी भी पोस्ट करने में घबराता और कतराता नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग तो ठीक है, अगर पुराने हैं आप लोग मार्केट में देख रहे हैं मुझको या इस ट्रेड्स को, तो आप लोगों के लिए ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, वीडियोस की कई नए लोगों के पास पहुंच जाती है, जो मार्केट से नया नया इंट्रोडक्शन होता है, मार्केट से नया नया इंट्रोडक्शन होता है उनका, तो उनको ये बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि फ़ायदा भी हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है, और हमको किस हिसाब से मैनेज करके चलना है, क्योंकि नए ट्रेडर्स में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं तो मैं अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग, टाइम तो हो रहा है यहाँ पे ट्रेड लेने का, लेकिन थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये दूसरी स्ट्राइक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि क्या वॉलेटिलिटी है यहाँ पे ऑप्शन में। तो फैसला तो सही था कि यहाँ पे निकल गए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नीचे जो यहाँ पे देखेंगे 49,250 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी रुकने की कोशिश कर रही है। 20 मिनट की कैंडल देखेंगे हम लोग, यानी लगभग 4 कैंडल देखेंगे, तो जो इनका लो है 20 पॉइंट के दायरे में ही यहाँ पे लो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और ये लास्ट जो कैंडल है यहाँ से देखेंगे तो धीमे धीमे सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। प्लस यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वो नेगेटिव फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से वापस 49,500 के लिए जाएगा कि नीचे जाएगा। अब जैसे देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना चालू की थी, 2 ट्रेलिंग एसएल गए थे, फिर एक टारगेट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, तो वहाँ पे हम यही लेके चल रहे थे कि मार्केट को 49,250 तक लेके जाना है। तो वो यहाँ पे देखेंगे तो लेवल तो टच कर दिया है यहाँ पे मार्केट ने। 250 यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे हम लोगों को 100 पॉइंट और नीचे की तरफ मिल जाएगा, और अगर सपोर्ट लेता है तो वापस से हम लोगों को डे हाई देखने के लिए मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे बोलिंजर बैंड की, तो बोलिंजर बैंड यहाँ पे देखेंगे तो अपर बैंड इसका श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोअर बैंड भी देखेंगे तो अप साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस हिसाब से जब अपर बैंड नीचे की तरफ आता है और लोअर बैंड ऊपर की तरफ जाता है, और इसे इसकी जो विथ है मतलब धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, छोटी होने लगती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखेंगे ऐसे जाके हम लोग को एक ये ऐसा पतला सा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट और सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे यहाँ पे देखेंगे 49,300 का लेवल यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो पुट राइटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को लगभग 18 लाख, कॉल राइटिंग देखेंगे तो लगभग 17 लाख। 49,200 पे आएंगे तो 49,200 अहम सपोर्ट है, 9 लाख यहाँ पे लगभग कॉल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे पुट साइड में देखेंगे तो 15.5 लाख है। तो यहाँ पे कहना तो भी बहुत मुश्किल है कि यहाँ से वापस तोड़ेगा मार्केट कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा मार्केट। अब इस लेवल पे ही सब कुछ निर्भर करता है मार्केट में, ठीक है। अभी देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चल रही है, काफ़ी सारी मतलब बहुत ज़बरदस्त बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन ओवर एनालिसिस में ज़्यादा जाना नहीं है मेरे को। लेकिन कैलकुलेशन एक मैं करके चल रहा हूँ। तो कुल मिला के जो ये ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर की लाइन, इसके ऊपर अगर टिकता है या इसको अगर तोड़ता है तो फिर उस हिसाब से मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि क्या मेरे को यहाँ पर अपना डिसीज़न लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जहाँ तक लाना था मार्केट को वहाँ तक तो आ गया है, ठीक है। अब इसके लेवल्स पे ही सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 को देखेंगे हम लोग तो 32 पॉइंट ऊपर है अभी भी। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो लगभग 86 पॉइंट तेज़ी के साथ खुला था, और अभी देखेंगे तो लगभग 20 पॉइंट नेगेटिव में आ चुका है, ठीक है।
बस मुझे तो चल रहा है मार्केट में जो भी चल रहा है, मुझे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ अपने कैपिटल पे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि ज़्यादा अगर उलझेंगे कि पता नहीं क्या क्या, मतलब काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं निकला था मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेलिंग भी होता तो कहीं ना कहीं बाहर हो गए होते। 49,250 चल रहा है, तो 49,200 का पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड करके रख ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है मार्केट, कुछ दिखाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है एक अच्छा पैसा बने। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 25 लॉट्स अप्रॉक्स। $236 लगभग यहाँ पे प्राइस बैठा है। 236, 226 यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस लगा दूँ सबसे पहले तो मैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। $375, ठीक है। 236 यहाँ एंट्री हो गई है मेरी। 226 यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है। यहाँ पे देखते देखो ब्रेकडाउन तो मैं मान के चल रहा था, ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चीज़ें अभी डिस्टर्ब्ड हैं इस लेवल पे। अब जो भी होगा देखते हैं। अब ज़्यादा ओवर एनालिसिस में नहीं जाना है। जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो हमको मिल गया। ट्रेड में देखेंगे, टारगेट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लगभग 3700 के आसपास लॉस होगा इस ट्रेड में। वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। और अगर टारगेट मिलता है तो 1:2 6000 7000 के आसपास यहाँ पे वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। उसके बाद अगर लास्ट हाफ में एक ट्रेड करता हूँ तो ठीक है, नहीं करता तो वो भी ठीक है, क्योंकि 3 या 4 ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा करता नहीं हूँ। 3 ट्रेड मेरी हो चुकी है, ये मेरी 4th ट्रेड है। कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग चल रहा है। तो ये मार्केट यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेड तो मैंने बिल्कुल सही लिया है अपनी एनालिसिस पे। अब मार्केट की वॉलेटिलिटी और टारगेट की क्षमता पे है कि क्या मार्केट यहाँ पे देता है मुझको पैसा। 19,000, 19,500, 100 पॉइंट आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, यहाँ पे 30-40 पॉइंट और नीचे की तरफ आ जाएगा ना, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करके एक बार काफ़ी फ्री हो जाऊँगा मैं यहाँ पे। और मैं हमेशा यही ढूंढता हूँ कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के अपने रिस्क को कम से कम करके मैं फ्री हो जाऊँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट तो हो गया है, लेकिन मैं उस प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करने वाला हूँ। मुझे चाहिए इस ट्रेड में भी पैसा। 4,500-5,000 आ गया इसमें। 23, 24, 25,000 दिख रहा है कुछ, ठीक है। 236 एंट्री थी, 246 यहाँ पे आ चुका है, 1:1 तो आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही मैं लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रेल करूँगा अच्छी तरीके से, ठीक है। कमॉन कमॉन कमॉन, 20-30 पॉइंट और तोड़ दे नीचे की तरफ, मज़ा आ जाएगा यार यहाँ पे। मतलब बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा ये मेरा आज के दिन का। ये पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रेड बन जाएगा ये, अगर इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया तो। मतलब 20-30 पॉइंट और नीचे, कमॉन। 7,500 8,000 आ गया प्रॉफिट। 22-25,000 चल रहा है, ठीक है। 5-6 हज़ार तो हर ट्रेड में देख रहा हूँ। कमॉन कमॉन कमॉन, 235 आ गया। ब्रेक डाउन प्लीज़, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 8-10 हज़ार आ गया इस ट्रेड में प्रॉफिट, ठीक है। कमॉन कमॉन कमॉन, थोड़ा और टूट जा भाई, थोड़ा और टूट जा। बहुत बड़ा ट्रेड बन जाएगा ये मेरा। मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा ट्रेड बनेगा ये यहाँ पे मेरा। थोड़ा सा और प्राइस नीचे चाहिए। अरे यार, अब रिस्क तो मैनेज कर ही लूँ ना सबसे पहले, मैं कुछ करूँ या ना करूँ। ओके ओके ओके, कमॉन कमॉन। 5,000, अब 5-6 हज़ार तो हर ट्रेड में प्रॉफिट दिख रहा है यार, लेकिन वही है ना, बुक नहीं कर रहा है। बस इसी के नीचे रहना, 230 के नीचे ही रहना प्राइस। बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा ये, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा ये। 7,000 8,000 प्रॉफिट दिख रहा है इस ट्रेड में। कमॉन कमॉन, इसी के नीचे रहना, इसी के नीचे रहना। क्लोजिंग है इसी के नीचे। बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा कसम से। अब बाकी रिस्क तो मैनेज कर ही लिया है मैंने। 25,000 26,000 चल रहा है। कमॉन कमॉन कमॉन, बैंक निफ्टी, कमॉन कमॉन कमॉन। बैंक निफ्टी आज मेरे लिए। अब देखो, ये तो बात करते ही हैं मार्केट से, लेकिन क्या है कि अपने रिस्क को मैंने मैनेज किया हुआ है, ये बस इंपॉर्टेंट है। ये देखना, मैंने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है, बस ये सबसे पहले देखना। अरे यार ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्केट को जो मंजूर था। वॉलेटिलिटी देखो भाई, क्या वॉलेटिलिटी थी यार। 7-10 हज़ार तक प्रॉफिट देखा था इस ट्रेड में, 30,000 तक गया था टोटल। 20,000 यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है मेरे को ओवरऑल। यहाँ पे आएंगे तो एक बार और देख लूँ।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरी वीडियोस को आगे देखना चाहते हैं तो। हो सकता है मैंने वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया हो या बहुत कम बोला हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बस एक चीज़ पे फोकस रखना कि मैंने हर ट्रेड में यहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज करके रखा हुआ था। इस चीज़ को याद रखना कि हर ट्रेड में रिस्क मैनेज था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पागल बना दिया मार्केट ने। ठीक है, अब यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड खुल गई है, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा बेवकूफ़ बना दिया यहाँ पे मार्केट ने। कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। ऊपर जाएगा वापस। अब यहाँ से देखोगे फेल कर दिया ना स्टॉप लॉस मेरा, ये वापस ब्रेकआउट पे आ गया, ऊपर जाएगा वापस डे हाई के आसपास। लेकिन अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, भाग गया, कहते ही भाग गया यार, ये तो कहते ही भाग गया। ट्रेड नहीं करूँगा अब मैं भाई, क्योंकि जितना करता हूँ उतना ही ठीक है। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि ट्रेड दिख रहा है प्रॉफिट में तो काफ़ी एक्साइटमेंट आ जाती है, लेकिन मेरे को नहीं करना है। मेरे को मालूम है भाई कि मैं अपने काफ़ी पहले वाले दिनों में किस स्थिति से उठ के वापस आया हूँ इस ट्रेडिंग में, तो मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। किल स्विच मैं यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूँ। लगभग 19,500 बचना, 19,500 नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो मेरी ट्रेड लगभग 4 है। 1 2 3 4 ट्रेड्स है मेरी। ये कैंसिल हो गया था, कैंसिल ऑर्डर है। 4 ट्रेड्स है मेरी, तो लगभग 400 रुपये के आसपास यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज कटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड्स है मेरी। 4 ट्रेड्स है मेरी, तो ओवरऑल 500-600 कटेगा, तो 19,300-400 जो भी बचेगा वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा मनी पे। मनी पे जाके ट्रेडर्स कंट्रोल के बाद किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि आज के डे को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ऑन। अब मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 70 चीज़ें थी दिमाग में, लेकिन मैंने सिर्फ ब्रेकडाउन पे फोकस किया। पैसा दिखा, बड़ा पैसा दिखा, 8-10 हज़ार तक दिखा। उसके बाद मैंने बुक नहीं किया, मैंने अपने लॉस को मैनेज किया, उसके बाद मैं ट्रेड से बाहर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें अपना।